नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज, और इस सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य से संबंधित वन लाइनर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जो जातीय कवि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। तो किसको कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसकी भाषा को सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कबीरदास की भाषा को। तो किसकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? तो किसकी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कबीरदास की। किसकी कहा जाता है? कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किसकी कीर्ति है? तो कला और बूढ़ा चांद किसकी कीर्ति है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। और ये क्वेश्चन इससे पहले जो पुराने हमारे एग्ज़ाम हुए थे तो उनमें पूछा जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद किसकी कीर्ति है? ये है सुमित्रा नंदन पंत की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इसकी किसकी कीर्ति है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर पुस्तक नहीं आएगा, ये कीर्ति है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी का विशाल मंदिर का सरस्वती कहा जाता है? तो किसे हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख जो प्रवर्तक कौन है? तो ये कबीरदास जी हैं, निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ किन किन कवियों को माना जाता है? यानी छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, पहले हो गए जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रा नंदन पंत, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे हैं महादेवी वर्मा। तो ये चार प्रमुख कवि हैं जो जिनको छायावाद के स्तंभ के रूप में या प्रमुख छायावाद के प्रमुख कवि माना जाता है। तो कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कवि शिरोमणि किसकी कीर्ति है? तो कवि शिरोमणि किसकी कीर्ति है? तो ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की कीर्ति है। अगला प्रश्न है कि विकल्प पत्रिका के लेखक कौन है? तो विकल्प पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये है शैलेश मटियानी जी। तो कौन है? शैलेश मटियानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा रहा? तो ये रहा मंगलसूत्र, यानी तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी, उसको पूरा नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगतकार पुस्तक के लेखक कौन है या कीर्त के लेखक कौन है? तो संगतकार कीर्त के लेखक कौन है? ये है मंगलेश डबराल जी। नेक्स्ट है पहाड़ पर लालटेन किसकी कीर्ति है? तो पहाड़ पर लालटेन किसकी है? ये मंगलेश डबराल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा है? यानी जो आदिकाल में जो कालों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को, तो जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है, तो ये किसने दी है? तो ये दी है राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने दी है? राहुल सांकृत्यायन जी ने ये संज्ञा दी है। आपका बंटी पुस्तक के लेखक यानी कीर्त के लेखक कौन है? यहाँ पर पुस्तक नहीं आएगा। तो आपका बंटी के लेखक कौन है? तो ये हैं मनु भंडारी जी। कौन है? मनु भंडारी जी। तो आपके बंटी कीर्त के लेखक कौन है? मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का विवाह किस परिवार में हुआ था? तो मीराबाई का विवाह किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ था सिसोदिया परिवार में। किसमें हुआ था? सिसोदिया परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? यानी जो हमारी हिंदी भाषा है तो उसकी आदि जननी भाषा किसे माना जाता है या मूल स्रोत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है संस्कृत भाषा को, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी का उद्गम हुआ है। यानी मूल रूप से क्या है? संस्कृत है। अगर सिंपल सा आपका प्रश्न आता है कि हिंदी जो हमारी भाषा है उसका स्रोत क्या है, तो अपभ्रंश हो जाएगा। लेकिन अगर आदि जननी पूछेगा या मूल स्रोत पूछेगा तब संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहापा। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहापा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, यानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? तो ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है इंदुमती को। किसको माना जाता है? इंदुमती को। और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी को इनके लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कवयित्री। तो हिंदी की प्रथम कवयित्री किसे माना जाता है? तो ये है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की प्रथम कहानी। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो ये थी पंच परमेश्वर। कौन सी थी? पंच परमेश्वर। आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहर दास जी। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास जी इनका नाम था। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा क्षेत्र में सबसे अधिक जो बोली जाती है, तो यानी हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें सबसे अधिक हिंदी भाषा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो हमारा हिंदी शब्द है ये भी हमारा अपना नहीं है। तो ये भी किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यानी हिंदी जो हमारा शब्द है वह किस भाषा का है? तो वो हिंदी भाषा का नहीं है, वो फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है किसे सरहिंदी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है सरहिंदी के नाम से? तो खड़ी बोली को क्या कहा जाता है?
सर हिंदी भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।